अभी कुछ दिनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश मार्ग के शुभारंभ करने की खबरें सामने आ रही हैं, जहां कहा जा रहा है कि अब आदि कैलाश यात्रियों को कैलाश के दर्शन करने के लिए चीन जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब भारत से ही आदि कैलाश के दर्शन किए जा सकेंगे। भारत से आदि कैलाश मार्ग का शुभारंभ नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कहा जा रहा है 12 अक्टूबर के दिन पीएम मोदी सबसे पहले अल्मोड़ा जाकर जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वो पिथौरागढ़ में आदि कैलाश मार्ग और व्यू पॉइंट का शुभारंभ करेंगे और फिर वो शाम में धारचूला के नारायण आश्रम में रुकेंगे, जहां रात्रि विश्राम के बाद सुबह पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि आदि कैलाश को दुनिया के सबसे कठिन और रहस्यमयी यात्राओं में से एक माना जाता है। आदि कैलाश की यात्रा को कैलाश मानसरोवर के तुल्य ही समझा जाता है और इस वजह से इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। यही कारण है कि पुरातन काल से ही आदि कैलाश श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या खास है इस आदि कैलाश की यात्रा में। नमस्कार, मैं रक्षिता स्वागत करती हूँ आपका खबर उत्तराखंड में। आदि कैलाश को शिव की भूमि माना जाता है। कहा जाता है कि ये शिव का प्राचीन निवास स्थान है। यहाँ भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती और पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर पड़ाव डाला था, जिसके कारण ये जगह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। भगवान भोलेनाथ के पंच कैलाश में शामिल आदि कैलाश पुरातन काल से ही ऋषि मुनियों और तपस्वियों की आध्यात्मिक स्थली रहा है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक आदि कैलाश की यात्रा कैलाश मानसरोवर के तुल्य ही मानी गई है। यही कारण है कि श्रद्धालु प्राचीन समय से ही आदि कैलाश यात्रा पर आते हैं। रोमांच और चुनौतियों से भरी ये यात्रा जितनी कठिन है उतनी ही खूबसूरत भी, लेकिन यहाँ जाना सबके बस की बात नहीं होती। पर हाँ, अगर कोई व्यक्ति आदि कैलाश की इस यात्रा को पूर्ण करने का साहस कर लेता है तो यहाँ पहुँचते ही यहाँ के मनमोहक दृश्य उसकी सारी थकान दूर कर देते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, बुग्याल, रंग बिरंगे फूल और घरों की बेहद खूबसूरत नक्काशी आने वाले यात्रियों को हैरान कर उनका मन मोह लेती है। लेकिन आदि कैलाश की इस यात्रा के लिए लोगों को अब तक चीन से अनुमति लेनी पड़ती थी, क्योंकि आदि कैलाश के दर्शन करने का एकमात्र रास्ता चीन से ही था। इसी के साथ मानसरोवर झील के दर्शन का रास्ता भी चीन से ही होकर जाता था। लेकिन अब आप भारत से ही आदि कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। आदि कैलाश या मानसरोवर की यात्रा के लिए अब आपको चीन जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आदि कैलाश का नया रास्ता उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के गूंजी से ही होकर जाएगा। आदि कैलाश यात्रा ट्रैकर्स, प्रकृति प्रेमी और आध्यात्मिक शांति ढूंढ रहे लोगों के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। आदि कैलाश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये यात्रा वास्तव में सभी प्रकार के रोमांच से भरे अनुभव उपलब्ध करवाती है, जहां आप आध्यात्मिकता और प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपना कुमाऊं दौरा जिस जागेश्वर धाम से शुरू करने वाले हैं, वो भगवान शिव का एक ऐसा धाम है जहां दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग स्थापित हुआ था। यहाँ सबसे पहले शिवलिंग के स्थापित होने के साक्ष्य हमें कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में मिलते हैं। इस पुस्तक के अनुसार सप्तऋषियों के श्राप के कारण शिव का लिंग कटकर यहाँ गिरा था, जिसके बाद विष्णु ने अपने सुदर्शन से शिवलिंग के टुकड़े कर पूरे भारत के कोने कोने में बांट दी। तभी से माना जाता है कि जागेश्वर में ही दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग स्थापित हुआ था और यहीं से शिवलिंग की पूजा और दर्शन का प्रचलन भी शुरू हुआ। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी, जिसका काफी दुरुपयोग होने लगा था। ये सब जानने के बाद 8वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य ने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को किलित कर दिया, जिससे इसका दुरुपयोग रोका जा सके। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किलित किए जाने के बाद यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वाले लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। अब यहाँ सिर्फ यज्ञ और अनुष्ठान से ही मंगलकारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये भी मान्यता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने यहाँ यज्ञ आयोजित कराया था, जिसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले इस मंदिर की स्थापना की थी।
आपको बता दें कि शाम में पीएम मोदी जिस नारायण आश्रम में विश्राम करने वाले हैं, उस जगह को पिथौरागढ़ के रंग समाज में बहुत सम्मान और भक्ति के साथ देखा जाता है। बताया जाता है कि सन 1936 में विख्यात साधु और सामाजिक उद्धारक नारायण स्वामी ने इस आश्रम की स्थापना की थी। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के पहले ये जगह कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करती थी। लेकिन युद्ध के बाद शुरू में तो इस यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और फिर जब 1990 में इस यात्रा को दोबारा शुरू किया गया तो इसका रास्ता बदल दिया गया। शांति और अध्यात्म की खोज कर रहे लोगों के लिए ये आश्रम किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वैसे ये आश्रम चौदास घाटी में स्थित है, जिसका जिक्र मानस खंड में भी देखने को मिलता है। मानस खंड में इसे चतुर्दश यानी 14 कहा गया है।